हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई आकृति नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक आकृति बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, अब इसमें हमें कहा गया है कि कोण C जो है वो 90 डिग्री है, तो ये हमने कोण C 90 डिग्री बनाया है। इसके अलावा AB 9 मीटर कहा गया है, तो ये देखिए AB हमने 9 मीटर लिया है और BC 12 मीटर कहा गया है, तो ये BC हमने 12 मीटर लिया। CD हमें कहा गया है 5 मीटर, तो ये हमने 5 मीटर लिया है और AD 8 मीटर कहा गया है। तो ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है ये हमारा एक पार्क है, तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, तो इसीलिए इसका हम डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम दो त्रिभुज में बांट देंगे तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको दो त्रिभुज में बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये B और ये D है इन दोनों को हम मिला देंगे। तो देखिए, B और D को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BCD, और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD। तो अब हम इन दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरा जो पार्क है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये B और D को मिलाया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में इसी चीज को लिखेंगे कि हमने क्या किया है, बिंदु B तथा D को मिलाया है। तो इसीलिए इस चीज को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमसे कहा गया है कि जो ये कोण C है ये हमारा 90 डिग्री का है। तो अगर ये हमारा कोण C 90 डिग्री का है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज BCD है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसी चीज को लिखेंगे कि हमारा जो त्रिभुज BCD है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है। तो अब हम ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BCD, इसका क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का हमारा एक सूत्र होता है, उसी सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे जो हमारा त्रिभुज BCD है यानी ये वाला, इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है हमारा 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। B का मतलब बेस यानी आधार, H का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई। तो इसी सूत्र से हम ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये 1/2 हो गया गुना में ये B यानी बेस। तो इसका देखिए बेस क्या होगा, बेस ये होगा यानी कि आधार। तो ये हमारा 12 मीटर है, तो इसकी जगह पे 12 लिखेंगे, गुना में हाइट, हाइट हम इसको लेंगे तो ये हमारा 5 मीटर है, तो इसकी जगह पे 5 लिखेंगे। अब ये दोनों कटेंगे 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, ये 2 छिक 12, तो 6 और 5 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर। यही हमारा जो ये त्रिभुज BCD है इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कैसे ना कैसे करके। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने बड़े ही आसानी से निकाल दिया, क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज था, लेकिन ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम जो हीरोन का सूत्र है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। लेकिन हमें इसकी, देखिए ये जो त्रिभुज है इसका सिर्फ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यही दोनों हमें पता है, इस वाली भुजा का मान हमें नहीं पता है। तो पहला काम हमारा यही है कि हम ये जो भुजा है इसका मान पता करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी वाला जो त्रिभुज है इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ये जो भुजा है BD इसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज BCD को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज BCD में, तो इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसके बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमारा कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी कि इसके सामने ये है तो ये BD हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इस कर्ण की जगह पे BD लिखेंगे और ये स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा ये हो जाएगा जो कि CD है। तो इसका मान हमें पता है 5 मीटर, तो इसकी जगह पे 5 लिखेंगे। ये स्क्वायर प्लस आधार हम इसको लेंगे तो ये हमारा है 12 मीटर, तो आधार की जगह पे 12 और ये वाला स्क्वायर। अब देखिए ये हमें नहीं पता BD का मान, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 144, तो ये हमारा हो जाएगा 169 और ये BD उतारेंगे और ये जो स्क्वायर है इसको जब हम बराबर के इधर ले जाते हैं तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है वर्गमूल में 169 आ गया, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? देखिए जब हम 169 के गुणनखंड लिखेंगे तो ये 13 गुना 13 हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर वर्गमूल में 13 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिख देते हैं। तो BD का मान हमारा 13 और ये मीटर ये आ गया। ठीक है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में जो ये तीसरी भुजा है इसका मान हमारा 13 मीटर आ गया। अब हमें इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता चल चुका है, तो अब हम हीरोन का सूत्र अप्लाई करके और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है? ये हमारा है ABD, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए हमारा जो हीरोन का सूत्र है वो क्या होता है? ये होता है हमारा अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो इसमें हमें S, A, B और C इन सब का मान नहीं पता, तो सबसे पहले हम इन सब का मान लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए A, B और C क्या होते हैं? A, B और C त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो A जो है वो हम इस वाली भुजा को मान लेते हैं जो कि 9 मीटर है, तो यहाँ पर 9 मीटर लिख देंगे। B जो है वो हम इसको मान लेते हैं 13 मीटर को, तो यहाँ पर 13 मीटर लिखेंगे। और C ये जो तीसरी भुजा है 8 मीटर, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम S का मान निकालते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो इसका क्या सूत्र होता है? ये होता है हमारा A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग करके और 2 से भाग कर देते हैं। तो A हमारा 9 मीटर है प्लस B हमारा 13 मीटर है और C जो है वो 8 मीटर है और बटे में 2। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 और 13 22 हो गया, 22 और 8 30 हो गया, तो ये 30 बटे में 2।
अब 2 से भाग करेंगे 30 को तो ये आ जाएगा 15, यानी कि s का मान हमारा 15 मीटर आ गया। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है s, तो s का मान 15 मीटर आया है, तो इसीलिए s की जगह पे 15 लिखेंगे। ब्रैकेट में s फिर से है तो फिर से 15 माइनस a का मान देखिए 9 मीटर है तो 9 लिखेंगे। फिर s यानी कि 15 माइनस b का मान 13 है, और फिर इसके बाद s यानी कि 15 माइनस c का मान ये देखिए 8 मीटर है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 15 उतारेंगे, ये 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इस 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसको आगे करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि ये जो वर्गमूल है इसमें से हमें इनको बाहर निकालना होता है, तो इसके लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो अब हम इनके जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 15 है इसको हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुना 3 लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि इनके जोड़े बनकर ये वर्गमूल से बाहर आ जाएं। तो 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं क्योंकि 5 तिया 15 होता है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। 2 को तो हम नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और 7 को भी। अब देखिए यहाँ पर इस वर्गमूल में ये 5 जो है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारा वर्गमूल से बाहर एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि जिसका जोड़ा बनता है वो हमारा वर्गमूल से बाहर एक बार लिखा जाता है। फिर इस 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इसीलिए इसको भी हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 5 है और ये जो 7 है इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारे जो हैं वर्गमूल के अंदर ही लिखे जाएंगे। तो 5 और 7 का गुणा 35 हो जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर 35 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 दूना 6 वर्गमूल 35 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है वर्गमूल के अंदर 35 है, तो इसमें हमें इस 35 को वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए इस जो 35 है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो तरीका है वो हमारा भाग विधि है। तो भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल के अंदर का मान पता करते हैं ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें 35 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए 35 के बाद पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पर 4 0 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा 35 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए इसका जो वर्गमूल आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट के बाद अगर हमें 2 अंकों तक इसका वर्गमूल चाहिए तो हम पॉइंट के बाद 4 अंक यानी कि पॉइंट के बाद 4 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इनके हम जोड़े बनाते हैं, तो ये हमारा इस तरह से जोड़ा बन गया। अब देखिए ध्यान से आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला जोड़ा है इसमें 35 है, तो 35 हमारा कोई वर्ग नहीं होता, तो 35 से कम हमारा वर्ग होता है 25 जो कि 5 का होता है, तो इसीलिए 25 हम इसके नीचे लिखेंगे। और ये किसका होता है वर्ग, 5 का, तो 5 एक बार यहाँ और एक बार ऊपर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये हमारा बचेगा 0 और ये 1 यानी कि 10 बचेगा। अब ये जो दूसरा जोड़ा है इसमें 0 और 0 है, तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पर हम उतारते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब ये बन गया हमारा 1000। इसके बाद ये जो हमारा 5 है इसका दुगुना यानी कि डबल हम इसके नीचे लिखते हैं, तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये जो 10 है इसके साथ ये जो हमारा 10 है ये वाला, इसके साथ यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका यहाँ पर सेम संख्या से गुणा करें तो हमारा ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो वो संख्या जो है हमें लेना पड़ेगा 9। अब यहाँ पर 9 लिया है तो हमें यहाँ पर भी 9 ही लेना पड़ेगा। अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 981, ठीक है। तो 981 जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो हमारा 9 है इसको यहाँ पर लिखते हैं और इस वाले 9 को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। अब हम फिर से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9
और यहाँ पर 9 में से 8 1 और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। अब इसके बाद ये जो तीसरा जोड़ा है इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, तो ये हमारा 1 2 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो उतार दिया, तो ये बन गया 1900। अब देखिए ये हमारा 109 है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इकाई अंक पे 9 है, तो इसका दुगुना करना है हमें, सिर्फ इस पूरे का दुगुना नहीं करना, सिर्फ हम इस इकाई अंक पे जो है इसका दुगुना करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 109 है, 9 का दुगुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 118 लिखा जाएगा। अब ये जो 118 है ये हमारा 118, इसके साथ यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेनी है, सेम होनी चाहिए, जिनका गुणा करने पर ये या फिर इससे कम आए, तो वो संख्या हमारा 1 हो सकता है। अब यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो ये हमारा 1181 आएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर 2 और 2 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 1 को यहाँ पर और इस वाले 1 को हम यहाँ अपने आंसर में लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक तक हो गया हमारा, तो इसको अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारा इसमें देखिए जो √35 है इसका मान ये रहा 5.91, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये 6 गुणा में √35 का मान हमारा आया है 5.91, तो इसकी जगह पर हम 5.91 लिख देंगे। अब 6 और 5.91 का गुणा करेंगे। आई होप आपको पॉइंट वाला गुणा अच्छे से आता होगा। तो जब हम 6 और 5.91 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 35.46। ठीक है, अब देखिए 35.46 है, तो ये जो हमारा पॉइंट के बाद 46 है यानी कि 46 है, इसको हम राउंड ऑफ में लिख देंगे यानी कि लगभग में। तो ये हमारा 46 जो है ये 50 के पास है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। देखिए 50 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 35.50, लेकिन पॉइंट के बाद जब 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए 0 को हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ 5 लिख दिया। तो 35.5 और ये हमारा मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये जो हमने लिखा है ये लगभग में लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमारा लगभग में आंसर आया है। तो ये हो गया हमारा 35.5 मीटर स्क्वायर, जो ये वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, और जो ये वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमने यहीं पर निकाल लिया। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आया है इनको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। तो देखिए बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें इस पूरा जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD ये हमें बताना है। तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ BCD यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में एरिया ऑफ BCD, और इसमें हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABD। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ABD। अब देखिए एरिया ऑफ BCD यानी कि जो त्रिभुज BCD है इसका क्षेत्रफल ये आया है 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 30 प्लस एरिया ऑफ ABD, तो ABD जो है इसका क्षेत्रफल ये आया है 35.5। तो अब इनको जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 30 और 35 65.5, तो 65.5 मीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है। और ये हमने लगभग में लिखा है, इसीलिए ये जो क्षेत्रफल है ये भी हमारा लगभग में ही आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 12.2 का, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसा जैसा हमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक आकृति बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी हमें आकृति नहीं दिया गया है।
तो ये जो हमारा बना हुआ है ABCD चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। इसमें हमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AD 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ये AC है ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है इसका भी हम डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसमें भी देखिए ये हमारा चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया, एक ये वाला त्रिभुज ABC और एक ये वाला त्रिभुज ACD। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो तीनों भुजाएं हैं इनको A, B और C लिख देते हैं, यानी कि A, B और C मान लेंगे। तो ये जो AB है यानी कि ये जो पहली भुजा है 3 सेंटीमीटर, इसको हम A मान लेते हैं, और जो ये दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसको हम B मान लेते हैं, और जो ये तीसरी वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले S का मान निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका क्या सूत्र होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये होता है हमारा A + B + C बटे 2। अब A का मान कितना है 3 + B का मान 4 + C का मान 5 बटे में 2। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 बटे 2 हो गया। 2 से 12 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि S का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होता है, हमारा हीरोन का सूत्र ये होता है √S ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। अब देखिए इसमें सबका मान रखेंगे। S का मान कितना आया है 6, फिर S यानी कि 6 - A का मान 3 है, फिर S यानी कि 6 - B का मान 4 है, फिर S यानी कि 6 - C का मान 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट में है ये इनको घटाएंगे। तो 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2, और 6 में से 5 घटेगा 1। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं ताकि जोड़े बन के और इस वर्गमूल से बाहर आ जाएं। तो देखिए ध्यान से, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा। 3 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। 2 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का जब गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए 2 का हमारा जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए 2 जो है वर्गमूल से बाहर एक बार लिखा जाएगा। 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो ये भी वर्गमूल से बाहर एक बार लिखा जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सारे जो है हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ये दूसरा वाला त्रिभुज है त्रिभुज ADC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी जो तीनों भुजाएं हैं उनको A, B और C मान लेते हैं। तो A हम इस वाली भुजा को मान लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है, B जो है इस वाली भुजा को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो A इसको भी मान सकते हैं और इसको B भी मान सकते हैं और C इसको भी, यानी कि तीनों भुजाओं में से किसी को भी A, B और C आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारी तीसरी भुजा है, तो इसको हम मान लेते हैं C। तो ये हमने लिख दिया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले S का मान। तो S बराबर होता है
a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो a का मान देखिए 5 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 5 बटे में 2 है। तो 5 और 5 10 और 4 14 बटे 2 हो गया। अब 2 से 14 को भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि इसमें हमारा s का मान जो है वो 7 आ गया। अब हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, इसका क्या नाम है ADC। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये होगा हमारा S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो अब देखिए सबसे पहले ये हमारा है S का मान 7 आया है तो 7 लिखेंगे। फिर से S यानी कि 7 माइनस A का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिखेंगे। फिर S यानी कि 7 माइनस B का मान 4, फिर से S यानी कि 7 माइनस C का मान 5 है। अब आगे करते हैं। तो ये हमारा 7 में से 5 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा 3 और 7 में से 5 घटेगा 2। अब इसमें भी इनको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारे और आगे नहीं इनके गुणनखंड हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो अब इस 7 को एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह से ये जो हमारा 2 है इसको भी एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, और यहाँ पर भी 3 को भी एज इट इज लिखेंगे और 2 को भी। अब देखिए इसमें हमारा सिर्फ ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए सिर्फ 2 हमारा इस रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा। ये 7 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसीलिए ये दोनों वर्गमूल के अंदर ही लिखे जाएंगे। इनका गुणा कर देंगे 7 तिया 21, ठीक है। तो ये हमारा 2 रूट 21 आ रहा है। अब हम ये जो 21 आ रहा है रूट के अंदर, तो इसका भी हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था भाग विधि से, ऐसे ही हम इसको भी निकालेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है कि भाग विधि से हम जो रूट में वैल्यू होती है उसको कैसे मान पता करते हैं। तो आप उसी तरीके से इस रूट 21 का भी मान पता करना। तो आपका जो मान है इसका रूट 21 का ये आएगा 4.58। इसका मान मैं आपको निकाल कर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा दिया है भाग विधि से जो रूट में होता है इसका मान कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो रूट 21 जो है इसका मान हो जाएगा 4.58। अब हम 2 और 4.58 इनका गुणा कर देंगे। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका गुणा जो है वो आएगा 9.16, यानी कि आंसर ये आएगा। अब आंसर हमारा 9.16 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट के बाद 16 है तो इसको हम राउंड ऑफ में लिख देंगे, यानी कि लगभग में लिख देंगे। तो 16 जो है ये हमारा 20 के पास है, तो हम 9.20 लिख देंगे। लेकिन पॉइंट के बाद 0 हो तो इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, यानी कि 9.2। तो 9.2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ आगे हम क्या लिखेंगे, लगभग, क्योंकि ये जो है ये हमने राउंड ऑफ में लिखा है यानी कि लगभग में, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे हम। तो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ABCD। ये जो है पूरा चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC करके। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो देखिए एरिया ऑफ ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये 6 आया है, इसीलिए इसकी जगह 6 लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ ADC, तो ADC का क्षेत्रफल ये 9.2 आया है, तो यहाँ पर 9.2 लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, तो 6 और 9 15, पॉइंट के बाद 2 है, तो 15.2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और आगे लिख देंगे लगभग, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि
इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा भी है, तो इसीलिए बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।